नमस्ते आलोक जी, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम डॉक्टर मेघना गुप्ता है। मैं यहाँ दिल्ली में डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपके बारे में मैंने पढ़ा यहाँ आने से पहले। ये बताइए ये सब तरह आपको चैलेंजेस जो आते हैं वो आप उनको कैसे ओवरकम करते हो? किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं और आप किस तरीके से उन्हें ओवरकम करते हो, वो हम जरूर जानना चाहते हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूँ तो मुझे कोई चैलेंज नहीं आता। फिर मैं अपने व्यक्तिगत से बाहर निकलता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे चैलेंजेस देखें तो अ, अ, बहुत बार मैं देखता हूँ जो सर्वाइवर्स हैं उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। वो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनमें उनमें कुछ करने की ताकत, मतलब एक वो है कि एक उसको सोच रहे हैं अपने बारे में, वो अपने हादसे से भी बाहर निकलना चाहते हैं, सारी चीजें बेहतर है। लेकिन कई बार समाज उसके लिए तैयार नहीं है, अभी भी उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे कई बार तो अपने पेरेंट्स ही तैयार नहीं है, तो या कई बार आप बाहर निकलते हैं, आपको सड़कों पर लोग ऐसे इस तरह से मिल जाते हैं, आपको ऐसी निगाहें मिल जाती हैं, लोग आपको घूर रहे हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंज है जो इस पूरी समस्या को थोड़ा और गहरा देते हैं। जैसे किसी भी तरह के एक्सीडेंट से कोई बहुत आसानी से धीरे धीरे लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब वो हादसा उसके ऊपर कई लेयर यहाँ बन जाती है। यहाँ पे जैसे लड़कियों के साथ जब उनके ऊपर ऐसे अटैक किया जाता है तो ज्यादातर बात उनके चेहरे पर टारगेट किया जाता है। उसका भी कारण है कि समाज भी यही सोचता है कि लड़कियों का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनकी एसेट समझता है और उनसे उनकी एसेट छीनने की कोशिश करता है। तो जब वो उससे बाहर भी निकलती हैं लड़कियां तो समाज उन्हें बार बार रिमाइंड कराता है यही बात। तो एक ये चैलेंज है मेरे ख्याल से, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका एक ही तरीका है कि धीरे धीरे अवेयरनेस लाई जाए। दूसरा चैलेंज है शायद, जब हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है ना, काम करने के लिए बहुत सारा स्कोप है। जैसे अब अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो या जो समस्या मैं बता रहा हूँ इस पे अवेयरनेस लाना एक छोटा मोटा काम नहीं है। मतलब बड़ा देश है और बहुत तरह के कल्चर है, बहुत तरह की अंडरस्टैंडिंग है ना, डाइवर्सिटी है, तो उसको वो भी एक बड़ा चैलेंज आता है इसमें काम करने में। मैं मेडिकल चैलेंज का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमें लगता है कि ये चेहरे तक सीमित है। अब एक सर्वाइवर टीम मेंबर हमारी है जो उड़ीसा से है, उनका नाम रानी है। 15 साल हो गए उनके अटैक को। अटैक बहुत विभत्सा, उनकी दोनों आंखें चली गई थी, बहुत 9 साल उन्होंने ब्लाइंडनेस ले ली। धीरे धीरे उनका इलाज हुआ तो एक आंख में थोड़ी रोशनी आई। लाइफ वहां से उन्होंने शुरू किया, उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ सालों बाद उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए सोचा तो उन्हें दिक्कत यूं ही आ रही थी। इसके बाद बहुत सारे डॉक्टर से सलाह ली गई, डॉक्टर्स भी श्योर थे कि ठीक है अब कोई चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन जब प्रेगनेंसी के 8वें महीने में उनकी एक आंख की रोशनी कम होने लगी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उनका जो है वो जो ट्रांसप्लांट किया गया था विजन बिल्कुल 0 हो गया। तो कॉर्निया को फिर उनको बेहोश भी नहीं किया जा सकता उस वक्त में, उनको होश में ही उनका कार्निया निकाला गया है ना, दूसरा कार्निया लगाया गया। अब ये चैलेंज जो था ना वो इतने सालों बाद, 15 सालों बाद उनका चैलेंज कम नहीं हुआ। अगर वो माँ बनना चाहती तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता इसमें क्या चैलेंज है। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि तमाम बार तो हम ये सोचते हैं कि ये बहुत चेहरे से जुड़ी हुई समस्या है। दूसरा ये भी कि मतलब अभी भी इस बारे में जानकारी बहुत कम है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, समाज के स्तर पे देख लीजिए या एक्सपर्ट्स के स्तर पे भी देख लीजिए। अभी भी इसमें बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है, बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंसाइटफुल थॉट्स दिए जो कि एक बड़ा अच्छा कैरी होम मैसेज है। डॉक्टर होते हुए भी बहुत चीजें हम शायद नहीं सोच पाते हैं, जो आप हमें मजबूर करेंगे कि हमें सोचना चाहिए और उस तरफ हमसे कुछ बनती हो एज डॉक्टर्स तो जरूर याद। आप तो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है मैं कहूँगा।